प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, आपको बता दें ये आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में लगभग 3 वीडियो लेक्चर कवर कर चुके हैं और आज आपका चौथे वीडियो लेक्चर में स्वागत करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको बता दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट उससे पहले इसका महत्व क्या है कि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं ऑन बेसिस इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो वहाँ पे आपको इसके आधार पे तमाम न्यूमेरिकल बताए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस, तो चलिए फटाफट करते हैं लेक्चर की शुरुआत। बिना दिए हुए हम करते हैं लेक्चर की शुरुआत। यस, उठाइए कापी और कलम, हो जाइए तैयार। तो चलिए आपको बता दें सबसे पहली बात इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ बातों को समझेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, ठीक है, एक चालक जिनके सिरों के बीच विभवांतर भी है, सपोज उस चालक में धारा का प्रवाह होगा और जब धारा का प्रवाह होगा तो वह धारा का प्रवाह प्रवाहित करने के लिए हम किसी स्रोत द्वारा ऊर्जा देते हैं, ठीक है, यानी कार्य कराते हैं। तो जब एक कार्य होता है किसी सर्किट में, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों को बहाने के लिए, विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए हम जो कार्य कराते हैं, ठीक है, हम जो ऊर्जा देते हैं, वही ऊर्जा या वही कार्य एक ऊष्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और वही विद्युत ऊर्जा या यूँ बोलेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। तो ये समझ में तब आएगा जब हम कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ बच्चों मैं बता दूं आपको, सपोज यहाँ पे एक कंडक्टर लेंगे, ठीक है, कुछ ऐसा जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये बच्चों ये है एक कंडक्टर, ठीक है, और इसमें इसको बैटरीज लगा दिए, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये रहा कंप्लीट परिपथ और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लोटेशन हो रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा। अब क्या होगा, इसमें धारा उत्पन्न होगा, आई एम्पियर की धारा बह रही है। आपको बता दें ये कंडक्टर चालक है, इनके सिरों के बीच विभवांतर क्या भी है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला आपसे कि यदि कोई कंडक्टर है, यदि कोई चालक है जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, भी है, तो उस पोजीशन में आई एम्पियर की धारा बहेगी। और आई एम्पियर की धारा बहाने के लिए, यानी कि जब धारा का फ्लोटेशन होगा, धारा का प्रवाह होगा, तो उस पोजीशन में जो वर्क करना पड़ेगा, जो कार्य किया जाता है, वह किस में कन्वर्ट होता है, एक हीट में कन्वर्ट होता है, एक ऊष्मा में कन्वर्ट होता है बच्चों। और यही होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, यस। तो बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए, अगर कुछ डेरिवेशन की बात हो जाए थोड़ा मोड़ा, तो क्या होगा वास्तव में, लिखना चाहते लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? माना किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर कैपिटल भी है, टी सेकेंड में यदि टी सेकेंड में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो क्या होगा? तो होगा ये क्या होगा ये टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश आएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। टी सेकेंड में प्रवाहित आवेश, आप जानते हो आवेश का मतलब क्या होता है। तो आवेश का मतलब होता है बच्चों Q = होता है IT के बराबर है, तो आप पढ़ चुके हो, ठीक है। Q = क्या होता है? IT के बराबर, ठीक है। एक बात और, बट ये भी हम जानते हैं कि जो V होता है बच्चों, जो विभवांतर होता है, वह W/Q के बराबर होता है। यानी कि किसी चालक के सिरों में जो विभवांतर होता है, उस पर किए गए कार्य और उस पर प्रवाहित आवेश का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों, तो हमको क्या निकालना, वर्क निकालना है कि इस चालक में
जो इलेक्ट्रॉन या यूं बोलेंगे जो धारा बह रहा है, तो धारा के प्रवाह में जो काम हो रहा है, ठीक है, जो कार्य हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, ठीक है, इस प्रकार से कुछ ऐसा। तो बच्चों यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो ये सपोज फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। अब इन दोनों जरा देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या देखने को मिल रहा है कि W का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, W का मान अगर यहाँ भरते हैं तो क्या होगा जरा देखें। तो W के स्थान पे यानी कि Q का स्थान पे क्या भरेंगे, W कन्वर्ट हो जाएगा V और ये पूरा IT यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा VIT, ठीक है, यस, क्या हो जाएगा VIT, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा बच्चों W का मान VIT के बराबर, और सपोज इसको बना लिए हम तीसरा समीकरण, क्या बना लिए, तीसरा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये निकल गया एक प्रकार का कार्य, एक प्रकार का वर्क निकल गया जो कि इस चालक में किया जा रहा है, किसके लिए, इस धारा के फ्लोटेशन के लिए, इस धारा के प्रवाह के लिए जो कार्य करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, W कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब अगर ओम का नियम लगाते हैं बच्चों तो क्या होगा, ये भी जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ठीक है, क्या जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं कि ओम कहता है V इक्वल टू होता है IR, ठीक है, क्या होता है V इक्वल टू क्या होता है IR, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा, अगर हम तीसरे समीकरण में मान भरते हैं तो क्या होगा, तो फिर से लिखेंगे W इक्वल टू इक्वेशन 3 से, समीकरण 3 से, ठीक है, क्या होगा W इक्वल टू V के स्थान में क्या भरेंगे IR, तो क्या हो जाएगा जरा देखें। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा IR भरेंगे तो I का स्क्वायर हो जाएगा I स्क्वायर R, और यहाँ पे T हो जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए बच्चों ध्यान से तो सिंपल है, यहाँ पे एक WA मिल गया VIT ग्रुप में और एक WA मिल गया I स्क्वायर RT ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पे 2 W निकल गया, क्या और भी W निकल सकता है, यस। तो एक बार और ओम का अगर नियम लगाते हैं अगेन, फिर से एक बार और ओम का नियम लगाते हैं अगेन ओम्स लॉ, ठीक है। फिर क्या होगा, आप जानते हो कि अगर हम I को कन्वर्ट करें तो I होता है बच्चों I इक्वल टू क्या होता है V बटे R, ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है V बटे R। तो इस पोजीशन बच्चों हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं 4th, ठीक है, और यहाँ पे I का मान क्या भरेंगे V बटे R, तो हो जाएगा बच्चों समीकरण किससे देखेंगे 4 से, समीकरण 4 से, तो क्या हो जाएगा W का मान कन्वर्ट कर हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा I के स्थान पे भरेंगे V बटे R, यहाँ पे I का स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आज फिर से क्या भरेंगे RT, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से अगर देखा जाए तो R से कट जाएगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा W इक्वल टू मिल जाएगा V स्क्वायर वाट T, और यहाँ नीचे हो जाएगा R, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा इसका मीनिंग, ये रहा W। तो यहाँ पे W तमाम रूपों में मिल रहा है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए तो ये रहा बच्चों एक 5वां इक्वेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे तीसरा में W आया है, ठीक है, चौथा में W आया है और 5वां में W आया है। अगर यहाँ पे W को कार्य मान लिया जा रहा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे समीकरण वाट 3 4 5, समीकरण वाट 3 4 एंड 5 से वाट, यदि हम कहें कि कार्य क्या है W है, तो यहाँ पे चालक तार में जो ऊष्मा होगा यानी कि जो कार्य होगा वह चालक तार में ऊष्मा के बराबर होगा। तो चालक तार में लिख सकते हैं, तो चालक तार में क्या होगा, यही कार्य ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा, यही कार्य चालक तार में, यही कार्य किस रूप में, ऊष्मा के रूप में, ठीक है, ऊष्मा के रूप में क्या होगा उत्पन्न होगा। अच्छा कुल मिलाकर बच्चों हो जाएगा बच्चों W इक्वल टू हो जाएगा H के बराबर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा W इक्वल टू हो जाएगा H के बराबर, ठीक है।
अब जितना डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो ठीक है। अब एक और बात, अब एक और बात क्या बात है जरा समझें। एक और बात, हम जानते हैं कि व्यवहारिक रूपों में, व्यवहारिक रूपों में याद रखिएगा ऊष्मा का ऊष्मीय ऊर्जा का माप, ऊष्मीय ऊर्जा का माप, ठीक है, कैलोरी में की जाती है, कैलोरी में की जाती है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है तो समझना पड़ेगा बच्चों, एक कैलोरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर होता है एक कैलोरी किसके बराबर होता है, एक कैलोरी होता है 4.2 जूल के बराबर। ठीक है, क्लियर है। अगर यहीं पे हम एक जूल निकालें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा एक जूल का मतलब हो जाएगा 1/42 कैलोरी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से एकदम ईजी है। एक कैलोरी किसके बराबर होता है 4.2 जूल के, तो यहाँ से एक जूल निकालना है क्योंकि आपका जो मान आया है वह डब्लू यानी कि जूल के रूप में आया है। तो अब हम जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि हर जूल में कैलोरी क्या होगा, तो सिंपल सी बात होगा। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू एच के बराबर हो गया। अब डब्ल्यू का प्रत्येक मान एच कहलाएगा, एच का मान प्रत्येक मान डब्ल्यू कहलाएगा। कुल मिलाकर बात यह बच्चों, यहाँ से जो समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण जो 5 लिए हैं उसको एक बार और लेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ से इरेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इरेज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों कुछ ऐसा, क्या होगा, तो अभी आपने देखा कि डब्ल्यू किसके बराबर था, एच के बराबर था। और इसका फाइनली बच्चों जो आंसर आया था वो आया था कितना, एच स्कल टू टोटल आया था। अभी आप देख रहे हो समीकरण 3 में कितना लिखे थे, VIT। ठीक है, अच्छा इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर किसके बराबर था, V स्क्वायर, नो यहाँ पर था I² RT। ठीक है, एंड क्या था V² T/R। ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये पूरा किस में निकाले थे, ये पूरा निकाले थे किस में, ये पूरा निकाले थे जूल में। ठीक है, किस में निकाले थे, जूल में। ठीक है, तो WH का मान पूरा जूल में हो गया। अब इस जूल को करेंगे कैलोरी में, तो फाइनली बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कुछ ऐसा, यही एच का मान अगर हम ऐसे लिखते हैं वाट VIT और यहाँ पे इसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4.2। ठीक है, कुछ ऐसा। फिर से क्या हो जाएगा I² RT/4.2। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा V² T यहाँ हो जाएगा 4.2 R। ठीक है, और ये बच्चों हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा बच्चों किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा कैलोरी में। किस में हो जाएगा, कैलोरी में। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे हम एक ऊर्जा का रूपांतरण किए हैं और एक ऊर्जा को हम किस में मापे हैं, ऊष्मा के रूप में, एक कार्य को ऊष्मा के रूप में मापे हैं। और वही कार्य, वही ऊष्मीय मान जो होगा वह इसमें एक एनर्जी के रूप में व्यक्त होगा, एनर्जी के रूप में प्रकट होगा, जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ तक तो बातें क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई कि वास्तव में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है। ठीक है, अब यही पे बातें होगा इलेक्ट्रिकल पावर, क्या बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल पावर। तो चलिए अब हम थोड़ा मोड़ा बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को लेकर के। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल पावर क्या है उसके बारे में जरा समझते हैं। तो सबसे पहले बात इलेक्ट्रिकल पावर, यानी दैट मीन्स अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को लेकर के तो क्या होगा, आपको बता दें एक चीज़ आपको याद होगा, इलेक्ट्रिकल पावर एक प्रकार की शक्ति होती है। इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम विद्युत सामर्थ्य कहेंगे, क्या कहेंगे, विद्युत सामर्थ्य कहेंगे, या यूँ बोलेंगे विद्युत शक्ति। ठीक है, क्या बोलेंगे, विद्युत शक्ति। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये इसका मतलब क्या होगा, तो आपको बता दें बच्चों, एक चालक के सिरों के बीच विभवांतर भी था, यहाँ पे धारा बह रहा था, तो धारा बह रहा है, ऊर्जा दी जा रही है, यानी कि कार्य हो रहा है। तो आपको इसमें कुछ अलग सा देखने मिलेगा। तो जो कार्य हो रहा है, जो W हो रहा है, वह रेजिस्टेंस यानी R के कारण हो रहा है। तो किसी चालक में धारा I बह रही है। ठीक है, तो उस धारा का प्रवाह यानी उस धारा को बहाना, उस धारा को बहाने के लिए कार्य करना, वो संभव रेजिस्टेंस R के कारण।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आर के कारण उसमें ऊर्जा का व्यय होता है, यानी कि धारा का प्रवाह होता है, यानी कि कार्य होता है फाइनली, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो पावर होगा, पावर क्या बताता है कि कितने दर में, कितने समय दर में काम हुआ, कितने समय दर में हुआ कार्य हुआ, ठीक है। दैट मीन्स डायरेक्ट आप जानते हो कि P इक्वल टू क्या होता है, W/T, ठीक है। P इक्वल टू क्या होता है, W/T। तो कितने समय दर में वह कार्य हुआ, कौन सा कार्य, इलेक्ट्रॉन के फ्लोटेशन का, धारा के प्रवाह का, ठीक है। तो जो धारा का प्रवाह है उसका कार्य की गणना की जा रही है, कितने समय दर में की जा रही है, वही कहलाती है बच्चों शक्ति। क्या कहलाती है, शक्ति, यही बोलेंगे विद्युत सामर्थ्य, ठीक है। अच्छा, थोड़ी बड़ी बातें अगर हम करेंगे तो थोड़ी बड़ी बातें क्या होगा जरा देखें। सबसे पहली बात, अगर इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, अभी आप पढ़े हो कि W का मान अभी आप देखे हो क्या निकला था, VIT निकाले थे, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या निकला था, VIT, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमको हर हाल में पावर चाहिए, तो यहाँ पे W का मान क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। सपोज ये क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किए, इस मान को इसमें ढकेल दिए, तो क्या होगा जरा देखें। मैंने आपसे ये कह दिया ये क्या इक्वेशन सेकंड है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाट समीकरण 1 और समीकरण किससे, 2 से, तो क्या देखने को मिलेगा, आपको मिलेगा P इक्वल टू मिलेगा वाट W/T, और यहाँ पे W हटाएंगे तो क्या भरेंगे, VIT भरेंगे बच्चों, यहाँ हो जाएगा आई से आई कैंसिल हो जाएगा, और नो यहाँ से बच्चों यहाँ पे हो जाएगा VIT भरेंगे तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, T से T कैंसिल हो जाएगा, और क्या मिलेगा, P का मान मिलेगा, VI मिलेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अलग अलग P भी मिल रहा है देखने को, ठीक है। अब पावर का चेंजेस हो रहा है, पावर का रूपांतरण हो रहा है, यूँ बोलेंगे पावर का अलग अलग यूजेस, ठीक है। किसके संबंध में, अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है धारा दिया और विभवांतर दिया है केवल, तो उसके संबंध में P इक्वल टू VI लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, कुछ और बातें करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर ओम का नियम लगाते हैं तो क्या होगा बच्चों, आप जानते हो ओम का नियम, तो क्या होता है, बाय ओम्स लॉ, क्या बोला गया ओम्स नियम के माध्यम से, तो आप जानते हो V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा बच्चों, यहाँ पर अगर इसको मान लेते हैं थर्ड, तो तीसरे समीकरण फिर से क्या करेंगे, V इक्वल टू IR भरेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हो जाएगा P इक्वल टू वाट, V के स्थान पे IR भरेंगे तो I²R हो जाएगा, ठीक है, I²R। यहाँ पे एक और P निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है, इसको आप चाहो तो 4 मान सकते हो, क्लियर है। अच्छा, तो P का अलग अलग फिर से रूपांतरण हो गया, और एक बार और ट्रायल करते हैं किसके रूप में, फिर से अगेन फिर से ओम का नियम लागू करेंगे। अब आप जानते हो अगेन एक बार और ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो क्या होगा, फिर से एक बार और आप जानते हो क्या होता है, वाट आई इक्वल टू होता है V/R, क्या होता है, V/R। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा जरा देखो, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखने को मिलेगा P इक्वल टू क्या मिलेगा, अच्छा I² मतलब V²/R² और इंटू R ऑलरेडी दिया हुआ, ठीक है। तो R से R कटेगा कुछ ऐसा, तो यहाँ बच्चों मिलेगा P इक्वल टू वाट V²/R, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो क्या देखा आपने, यहाँ पे ये बन गया पांचवा इक्वेशन, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका पावर, इलेक्ट्रिकल पावर W/T, VI एंड I²R एंड V²/R। तो ये रहा फाइनली, ये रहा, अगर देखा जाए तो फाइनली आप लिख सकते हैं वाट समीकरण किससे 1 3 4 5 1 3 4 एंड 5 से आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट P इक्वल टू वाट, यू बोलेंगे आवश्यकता अनुसार W/T वर्क और टाइम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे अगर धारा और विभवांतर दिया है तो VI, ठीक है, और यू बोलेंगे वाट I²R एंड एक बार और हो जाएगा V²/R, कुछ इस प्रकार से। हेलो बच्चों, जो पावर होता है उसका मात्रक वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वाट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये रहा इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है।
अब चलिए थोड़ा मोड़ा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर के कुछ और अलग मात्रक को लेकर के, ठीक है। चलिए तो अगर हम बच्चों हम पावर की यूनिट की बात करते हैं, ठीक है, पावर की यूनिट की बात करते हैं तो क्या होगा जरा देखना, पावर का यूनिट क्या होगा, मात्रक क्या होगा। तो इसमें करना क्या है, कुछ करना है नहीं। पावर का मतलब अभी आपने देखा है पी इक्वल टू क्या होता है, W/T होता है, ठीक है। तो W का मतलब क्या होता है, W का मतलब होता है जूल से, और T का मतलब होता है टाइम से, सेकंड से, ठीक है। तो अगर बच्चों यहाँ पे यू बोलेंगे जूल पर सेकंड, क्या बोलेंगे, जूल पर सेकंड, ये आपने अभी भी पढ़ा है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है, क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड। अब यहीं पे अगर देखा जाए तो एक पावर यानी कि 1 वाट, 1 वाट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, 1 वाट का मतलब है 1 जूल, ठीक है, 1 जूल और 1 सेकेंड। अगर कार्य किया गया कार्य 1 जूल हो और जो टाइम लग रहा हो 1 सेकेंड लग रहा है, तो वहाँ पे 1 वाट होगा। दैट मीन्स आप इसको वाट भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको वाट लिख सकते हो, ठीक है। तो 1 वाट का ये मतलब होगा, क्या होगा, 1 वाट का ये मतलब होगा। तो ये रहा 1 वाट का मतलब, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं, कोई आपसे पूछता है बड़े मात्रक क्या होते हैं पावर के, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि बड़े मात्रक का मतलब होता है जो बड़े बड़े इंजन में, उपकरण में लगाने, वहाँ पे उनकी शक्ति ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं, तो वहाँ पे बड़े बड़े मात्रक का यूज होता है। जैसे आप सुने होंगे हार्स पावर, ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अन्य बड़े मात्रक, ठीक है, अन्य बड़े मात्रक, दैट मीन्स हार्स पावर। तो 1 हार्स पावर 1 HP का मतलब क्या हो जाएगा, आपको बता दें, लगभग माना गया है 746 वाट। कितना माना गया है, 746 वाट, ठीक है। और यही बच्चों कुछ और बात करते हैं, 1 किलोवाट, 1 KW, तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ वाट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा। इसके अलावा 1 मेगावाट भी हो सकता है, 1 MW हो सकता है। तो ये होता है लगभग लगभग मेगा यानी कि 10⁻6 वाट हो सकता है, ठीक है, कुछ ऐसा। तो ये रहा बच्चों, ये रहा आपके बीच में कुछ बड़े मात्रक, कुछ अन्य बड़े मात्रक, ठीक है, कुछ ऐसे। चले एक छोटी सी बात और आपसे करना चाहेंगे, एक छोटी सी बात और आपसे करना चाहेंगे, एक छोटी सी बात क्या है जरा समझे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बच्चे ऐसा पूछते भी हैं, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, आइए आपको बताते हैं, ठीक है। चले तो छोटी सी बात, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, यूँ बोलेंगे जूल में संबंध, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा एंड जूल को लेकर के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जरा आप समझें। तो चलिए बच्चों अगर हम बात करते हैं 1 किलोवाट घंटा, तो इसको लेंगे तो क्या होगा, 1 किलोवाट का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। और वाट का मतलब होता है, यहाँ पे वाट लगा देंगे, 10⁻3 वाट इंटू घंटा। आप जानते हो घंटा क्या होता है, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेकंड में, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों वाट 60 × 60 ही हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड में, ठीक है। अच्छा तो बच्चों यहाँ हो जाएगा 10⁻3, और वाट का मतलब जानते हो, वाट का मतलब क्या होता है, वाट का मतलब भैया आपने देखा है, 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल 1 सेकेंड, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे 1 जूल/सेकेंड कर देंगे, कुछ ऐसा। और यहाँ बच्चों ऑलरेडी देखा जाए तो यहाँ पे 6 × 6 तो 6×6 = 36, और ये हो जाएगा 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से सेकेंड सेकेंड कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मिलेगा बच्चों, 10⁻3 और यहाँ पे 36, तो यहाँ पे 36 पहले ला सकते हैं, तो 36 हो जाएगा 10 पे 3 पावर, और यहाँ पे 2 पावर ये जोड़ देंगे, तो 5 पावर यहाँ पे जूल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम बच्चों कुछ ऐसा थोड़ा सा सार्थक में लिखें, सिग्निफिकेशन में लिखें, तो हो जाएगा 3.6 × 10⁻, एक पावर बढ़ जाएगा 6 जूल हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है इसके बाद कि 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, तो ये आपके सामने 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। यस तो ये रही बातें, छोटी बातें। मैंने आपसे पहले कहा कि आप आज केवल 2 बातें होंगी, केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में, ठीक है। यस तो मुझे लगता है बच्चों पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, और ये आप 1 से 2 बार वीडियो को पॉज करके जरूर देखें, क्योंकि इसका यूज होने वाला है न्यूमेरिकल के अंतर्गत, यही बोलेंगे कुछ न हद तक डेली लाइफ में भी यूज होता है, ठीक है। यस तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ कुछ अलग टॉपिकों का डिस्कशन के साथ।
अलग अंदाज में एनर्जी के साथ, ठीक है। तो तब तक ले लेते हैं आपसे ब्रेक। यस, तो बाय बाय, धन्यवाद, गुड नाइट। यस।